दुनिया के मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में इस वक्त मौजूद है। ये आप हसीन नज़ारे जो देख रहे हैं ये पहलगाम क्लब है और ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो हैं जल्द ही बर्फ़ से ढकी हुई नज़र आएंगी आपको। और चूंकि जैसे कि महकमा मौसमियात ने भी पेशगोई की है कि आने वाले वक्त में बर्फ़बारी होगी और ऐसे में यहाँ पे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हमारे साथ दमप्रीत वालिया जी हैं जो जॉइंट डायरेक्टर टूरिज़्म पंजाब हैं, इनसे बात करेंगे। और ये आज आए हैं पहलगाम और प्रमोशन कर रहे हैं टूरिज़्म की, और इनसे भी बात करेंगे यकीनी तौर पे। उससे पहले हम नज़ारे दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। और ये जो टूरिस्ट्स की आमद है कहीं ना कहीं एक रिवाइवल भी देखने को मिल रहा है और आने वाले वक्त में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पहलगाम जो है खचाखच भरा रहेगा टूरिस्ट से, और जो टूरिज़्म है उसको कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा क्योंकि जो एम्बेसडर्स हैं टूरिज़्म के वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुँच गए हैं। दमप्रीत जी, आपका खैर मकदम न्यूज़ 18 में। आप पंजाब से हैं। टूरिज़्म को चूँकि पंजाब जो है गहवारा रहा है और अगर हम टूरिज़्म की बात करें तो आप पहलगाम आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कश्मीर के बारे में जो बोलते हैं कि ये धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है, जन्नत है, तो वो कश्मीर है जी। ये बात बिल्कुल सही है और आज हमने देखा भी है। हम श्रीनगर गए थे, पहलगाम गए थे, गुलमर्ग गए थे। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जन्नत है तो वो श्रीनगर है, कश्मीर है। तो शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, वो पिछले कई दिनों से यहाँ कश्मीर में है। उनकी भी एक कोशिश है कि किसी तरह से रिवाइवल हो। उनका एक बड़ा ही एक पॉजिटिव रोल रहा है इसमें, हमेशा से उनका एक पॉजिटिव रोल रहा है। आज उनकी आमद है यहाँ पहलगाम में, हम इसीलिए उनको यहाँ पे खुशामदीद वेलकम कर रहे हैं, करने बिल्कुल। के लिए यहाँ पे आए हैं। एंड आई होप, क्योंकि वो ऑल अक्रॉस द इंडिया आए हैं और हर जगह एक पॉजिटिव मैसेज फैले, पॉजिटिविटी फैले, प्यार फैले, मोहब्बत फैले। पहलगाम चूँकि दुनिया भर में अपने सियाहती मकाम के लिए काफ़ी मशहूर है और इस हवाले से अगर हम पहल की बात करें, टूरिज़्म रिवाइवल की बात करें, तो कहीं ना कहीं जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पहलगाम एक बार फिर यहाँ टूरिस्ट्स का रश देखने को मिले और जितने भी एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स हैं वो वारिद पहलगाम हो और यहाँ की मईशत एक बार फिर उस्तवार हो। यहाँ के जो होटल्स हैं कहीं ना कहीं उन पे एक जो बिज़नेस का जो एक मनफी असर पड़ा था वो कहीं ना कहीं एक फ़्लो एक बार फिर देखने को मिले। हमारे साथ मोहम्मद इब्राहिम राना हैं जो न सिर्फ होटलियर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं पहलगाम के, बल्कि जो टूर ऑपरेटर्स एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स चैप्टर साउथ जो हैं उसके भी प्रेसिडेंट हैं। इब्राहिम राना साहब, ये बताइए कि यूजुअली हमने देखा कि एक सेटबैक इस साल, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, आपने हौसला अपना जो है वो बुलंद रखा और यहाँ आहिस्ता आहिस्ता करके जितनी भी टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं वो आ रहे हैं, उनका आप वालिना इस्तकबाल कर रहे हैं। क्या लगता है कितना फ़ायदा हो सकता है? पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपकी चैनल का। अभी देखिए जी, अभी जो हमारा बहुत बड़ा इवेंट हुआ है यहाँ पे, इट इज़ फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 17th एनुअल कन्वेंसेशन ऑफ एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एक बहुत बड़ी बात है जिसका खुद सीएम साहब ने इनाग्रेट किया है श्रीनगर में SKICC में। ये 17 से 20 तक है। अभी 2 दिन ये श्रीनगर में चला। इसमें एजेंट्स के साथ B2B मीट हुआ, होटलियर्स आए, हाउस बोट वाले आए, जितने भी टूरिज़्म ट्रेड रिलेटेड लोग हैं वो सब आए और हमारी इंटरेक्शन इन लोगों के साथ हुई। कम से कम 300 लोगों का डेलीगेशन है। बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा है और आज ये पहलगाम की वादी का दौरा कर रहे हैं। इसमें 3 पार्ट्स आज किए गए। एक ग्रुप को सोनमर्ग भेजा गया, एक ग्रुप को गुलमर्ग भेजा गया और एक ग्रुप को पहलगाम भेजा गया। और पहलगाम में भी इनका बहुत ही जितने भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे होटलियर्स है, चाहे टैक्सी स्टैंड है, चाहे पूनी वालाज है, चाहे ETVs वाले है, चाहे ट्रैकिंग गाइड्स है, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स है, सब ने इस्तकबाल किया। बहुत ही शानदार इस्तकबाल हुआ और हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि अभी फैम टूर्स भी हुए हैं। अभी ये एटोए का जो ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा कन्वेंशन कश्मीर के अंदर हुआ है, तो इससे ज़रूरी फ़र्क पड़ेगा। जो एडवेंचर एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, ये बताइए कि आप पहलगाम आए हसीन वादियों में, आपकी पूरी एसोसिएशन क्या कहना चाहेंगे आमद पे और ये जो ओवरऑल इवेंट हो रहा है यहाँ पे स्पेशली आपकी एसोसिएशन की तरफ से? ये बड़ा आनंद का माहौल है हमारे लिए कश्मीर आना, और कश्मीर में आके एडवेंचर पूरे देश से एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स यहाँ पे आए हैं, तो उनके साथ में एक
अच्छा सा माहौल का वापस, सबको पता है कि अभी यहाँ पे टूरिस्ट कम आ रहे हैं, तो टूर ऑपरेटर्स यहाँ पे आएंगे तो ऑब्वियसली अपने क्लाइंट्स को वापस यहाँ पे लाने का हमारा एक इरादा है। Since Pahalgam is very famous, world famous place, एडवेंचर्स का क्या यहाँ पे स्कोप है और आपकी एसोसिएशन क्या करना चाहेगी? वही पूरे कश्मीर में एडवेंचर का स्कोप है, तो इसमें इस माहौल में कैसे उसको वापस उसके ग्राउंड का पोजीशन दिया जा सके, वही हमारा प्रयत्न है। और इसी हिसाब से सारे उसके एक्सपर्ट यहाँ पे मेरे साथ में टीम में जितने भी एडवेंचर टूर ऑपरेटर आए हैं, ऑपरेटर्स भी हैं और सारी बाकी की जो एलाइड सिस्टम के साथ में है, तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस यहाँ के लेके जाएंगे और उसी हिसाब से नया एक पूरा एडवेंचर के जो प्रोडक्ट्स जो बोलते हैं तो वो क्रिएट हो सकेगी, एक्टिविटीज़ क्या क्रिएट हो सकेगी, तो एक हमारे एसोसिएशन में फिर चर्चा होगी। तो एक ये मुलाकात से वो एक बड़ा आप कुछ दिनों से हैं यहाँ पे, आपका क्या मैसेज रहेगा स्पेशली अक्रॉस ग्लोब? वही खूबसूरती है ना, वही घटना घटने से वो खूबसूरती चली नहीं जाती है, सबके लिए वो सलामत जगह तो है, तो वापस सबको यहाँ पे आना चाहिए और वही प्रयत्न है हमारा, वापस सबको लाना। हम तो फील कर ही रहे हैं, लोगों को वो एहसास होना चाहिए, वो एहसास कराने के लिए हम आए हैं इतने सारे लोग एक साथ। तो हाउ वाज दी यहाँ पे आपको होस्ट किया गया, हॉस्पिटैलिटी वगैरह? ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी, हम पहले दिन से आए, कश्मीर में जो आए, जो मुख्यमंत्री साहब ने जो हमारा वहाँ पे स्वागत किया और जो हमारे साथ रहे और हर तबके जहाँ भी, और यहाँ पे भी हम हमारा ये स्वागत देख रहे हैं, बड़ा आनंददायक है। बहुत बहुत शुक्रिया। एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उनका एक डेलीगेशन यहाँ पहलगाम पहुंचा है। हमारे साथ रऊफ क्रम्बू साहब है। रऊफ साहब, ये बताइए कि डेलीगेशन के साथ आप यहाँ पहलगाम में आए, कुल मिलाकर ये कितना फ्रूटफुल रह सकता है, क्योंकि यूजुअली भी हमने देखा कि एडवेंचर के लिए आप काफ़ी, एडवेंचर टूरिज्म के लिए काफ़ी काम करते हैं। देखिए, ये जो अभी आपको पता ही है कि जो अटॉय है, एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके तकरीबन 250 मेंबर कश्मीर आए थे। इनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है, एनुअल कन्वेंशन। इस साल उन्होंने 2025 का कश्मीर में रखा जी, और उसका जो था मेन, जो हमारे 3 दिन थे पहले के, वो श्रीनगर में रहे जी। और उसके साथ साथ फिर हमें जो हमारी 2 एरियाज़ ज़्यादा, एक तो पहलगाम हमारी आइटनरी के ऊपर था, पहलगाम विज़िट करना ही करना था इनको, और उसके साथ साथ कुछ लोग गुलमर्ग बोल कर सोनमर्ग चल गए। लेकिन ज़्यादा जो ऑपरेटर्स हैं इनके, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम पहलगाम जाएंगे, खुद देखेंगे, यहाँ आके यहाँ का वातावरण देखेंगे, माहौल देखेंगे, कितनी पीसफुल है, कितनी सुंदर तो है ही है, और यहाँ के लोग उसको और भी ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। तो उसको देखने के लिए खुद मुशाहिदा करने, क्योंकि अभी भी जो हमारा 22 का एपिसोड हुआ था अप्रैल में, बाहर के जो लोग हैं अभी भी थोड़ा उनके ध्यान आने के लिए, लेकिन जब ये वहाँ जाएंगे हमारे बैंड एम्बेसडर्स बन के जाएंगे। ये तो आपको लगता है कि फ्रूटफुल सेशन रहा? दिस विल बी 100% फ्रूटफुल। जो अभी ऑपरेटर्स ने अंदर भी यहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ हमारी बातचीत हुई है, चाहे वो होटल एसोसिएशन से थे या हमारे पोनी एसोसिएशन वाले थे या ट्रांसपोर्टर्स थे, उनके साथ बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। उन्होंने अपने पक्ष रखे, उन्होंने भी सुना अच्छे तरीके से और अश्योर किया जो ही ये जाएंगे। क्या मैसेज रहेगा आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड, भारत, और इसमें जितने भी मेंबर हैं पूरे भारत से आए हुए हैं, तो सब ने हमें अश्योर किया, आश्वासन किया कि उनके जो आइटनरीज बनेंगे, उनके प्रोग्राम में पहलगाम सबसे ऊपर होगा। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम देखेंगे पहलगाम फिर से वही रौनक लाएगी टूरिस्टों के हवाले से जो शान रफ्ता इसकी होती थी। क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है कि एक बहुत जो इख्लाफ पैदा हो गया था यहाँ पे, तो आप चाहते हैं कि ये स्ट्रीमलाइन हो जाए, टूरिज्म यहाँ पे दोबारा बहाल हो, सो दैट कि यहाँ के एटलीस्ट यहाँ की मईशत उस्तवार हो। जी जी, हमारी कोशिश भी यही रही और आज किस्मत ने भी साथ दिया, एक बड़ा डेलीगेशन यहाँ पर आया, इनका हमने बड़ा दिल से वेलकम किया है, क्योंकि ये एक मैसेज आती है और पूरा मुल्क में मैसेज आएगी कि पहलगाम ओपन हो चुका है, तो आपके लिए हमारे दिल के दरवाजे खुले हैं, आप आइए। इसलिए हम सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पे जमा हुए आज इनके वेलकम के लिए। और आपको बताते चलूँ कि कल से ही हमारे यहाँ स्नो फेस्टिवल भी स्टार्ट होने 25 से 31 वो स्टार्ट होने वाला है। तमाम टूरिस्टों से जो भी कश्मीर आएंगे वो पहलगाम विज़िट करे, यहाँ पे नाइट स्टे करे, और लोकल से भी हमारी गुजारिश है कि वो भी पहलगाम का रुख करे। एक बड़ा माहौल बनने वाला है, क्योंकि फेस्टिवल तो हर साल होता था, लेकिन इस साल तो एक ख़ास बनाना है हमें, खास पैगाम भी रहेगा, खास पैगाम भी रहेगा। बाकी हमारी यही कोशिश है कि टूरिस्ट आइए और हमारे उनका वालिन इस्तकबाल किया जाता है। गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पे टैक्सी स्टैंड
नंबर 2 के जो हैं प्रेसिडेंट हैं, और हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने हमेशा से बढ़ चढ़कर इन्होंने सामने आए और यहाँ के एक टूरिज्म के हवाले से जो मैसेज फ्लोट किया उन्होंने हमेशा एक पॉजिटिव। गुलजार साहब बताइए कि एक तो ये एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन का यहाँ पे उनकी आमद, और इसके अलावा 25 से 31 दिसंबर को फेस्टिवल। हाँ जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपना कीमती टाइम निकाल के और हमारे पास आने के लिए। और देखिए, हमारा यही 22 अप्रैल के बाद जो पहलगाम के हालात हुए थे, हम ये पूरे लोगों के दिल और दिमाग से निकालना चाहते हैं और पहलगाम को उसी पटरी पे लाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से पहलगाम 30 साल पहले 20 साल पहले चलता था, पहलगाम का नाम लेके लोग बहुत खुश होते थे, और हम वही कोशिश करते हैं इसमें। चाहे हमें अपने दिल के दरवाजे, घरों के दरवाजे, होटलों के दरवाजे, चाहे कुछ भी हमें करना पड़े तो हम इसके लिए खड़े हैं। और किसी तरह से एक मैसेज यहाँ से जा रहा है, वो यही मैसेज, वो पैगाम यही कि अमन और अमन के ज़रिए, और यहाँ जो टूरिस्ट्स का एक गहवारा रहा है पहलगाम, कहीं ना कहीं यहाँ जितने भी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो पौनीवाला, टूर एंड ट्रैवलर्स एसोसिएशन, टैक्सी ऑपरेटर्स, होटलियर्स, या और जितने भी स्टेक होल्डर्स, दुकानदार, यहाँ के ट्रेडर्स, कहीं ना कहीं उनका भी यही पैगाम है कि जो आने वाला फेस्टिवल है 25 से 31, उसको कामयाब बनाए। उसके अलावा इन्होंने एक मैसेज दिया, जो यहाँ पे आज डेलीगेशन आया, उस डेलीगेशन के साथ गुफ्तशनीद इन्होंने की, और उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया और यकीन दिलाया कि आने वाले वक्त में जो विंटर टूरिज़्म है, जो समर टूरिज़्म है, और जो अगले साल का टूरिज़्म रहेगा, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो एक जमे गफ़ीर है टूरिस्ट्स का, वो वारिद पहलगाम हो जाएगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पहलगाम, कश्मीर।